आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद पुलिस ने आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिन्हें अभी हाल ही में 4 जनवरी को हुई टीईटी परीक्षा के 4 सॉल्वर गैंग को पकड़ा। वहीं पुलिस की माने तो यह गिरोह कई तरीके से परीक्षा को सॉल्व करते थे। उत्तर पुस्तिका बदलकर फोन और ब्लूटूथ से पेपर को सॉल्व करके वारदात को अंजाम दिया करते थे। यह गिरोह पुलिस भर्ती, अन्य सरकारी विभागों की भर्ती के आवेदकों को गैर कानूनी रूप से भर्ती कराए जाने का ठेका लेते थे। पुलिस ने 3 उन आरोपियों को पकड़ा है जिन्होंने सॉल्वर गैंग से मिलकर अभी हाल ही में परीक्षा पास की थी। यह लोग भी और लोगों को लाने का काम किया करते थे। फिलहाल पुलिस और भी पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। ये क्या पूरे इसकी कैसे ये सॉल्व करते थे, कैसे इनकी कार्य प्रणाली थी और कैसे आप इन तक पहुंचे? देखिए, फिरोजाबाद जनपद में एसओजी प्रभारी और थाना टुंडला प्रभारी निरीक्षक की टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें 4 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनमें 3 ऑलरेडी उसमें जो है पुलिस की नौकरी पा चुके हैं, रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं, और एक स्टूडियो वाले हैं जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करते थे, फ़ोटो मिला करके उसको ब्लर करते थे। इस पूरे गैंग में जो सरगना यहाँ का है और अन्य उसके 3 साथी हैं वो फरार हैं, वो अभी हमारे हत्थे नहीं चढ़े हैं। बातचीत से जो पता चला है, इसमें ये लोग कई तरह से काम करते थे। एसएससी में फॉर्म एक साथ जमा करते थे, लास्ट में इन्होंने बताया है, और उससे सीरियल नंबर एक साथ पड़ जाता था तो उसमें एक सॉल्वर बैठ जाता था और एक कैंडिडेट बैठता था, फिर कॉपी चेंज कर लेते थे और वो पास हो जाता था। दूसरा तरीका था केवल उसकी जगह कैंडिडेट की जगह सॉल्वर ही बैठता था। तीसरे तरीके में इन्होंने बताया कि ब्लूटूथ के माध्यम से कान में ब्लूटूथ और डिवाइस लगाते थे यहाँ पे सीने के ऊपर ताबीज़ बना करके, और उसके तहत भी ये लोग काम करते थे। स्पीकर होता था उसमें, मोबाइल छिपा के ले आते थे। चौथा तरीका इन्होंने बताया है इनके अनुसार कि फॉर्म जो आंसर सीट होती है उसको ये लोग खाली छोड़ देते थे और बाद में उसको किसी माध्यम से उसको फिल करा देते थे और वो पास हो जाते थे। तो इस तरह से इसमें इन लोगों ने बताया कि 7 से 8 लाख रुपया हम लोग खर्च करते थे, एडवांस में 50,000 रुपया तक दे देते हैं, फिर अगले चरण में कुछ पैसा देते हैं। फाइनली मेडिकल में जब आ जाएगी बात, ज्वाइन करने के पहले मेडिकल की जब बात आएगी तब पूरा पैसा उनको देते थे। इन्होंने भी बताया कि पैसा देना हमारी मजबूरी थी, अगर नहीं देंगे तो फिर वो हमारा एप्लीकेशन देकर हमारी नौकरी हटवा लेते, तो पैसा इनको देना ही देना था। तो ये इनकी जो डायरी हमारे पास मिली है, ढेर सारे एग्ज़ाम के उसमें कुछ नाम आए हुए हैं, उसके हम लोग तस्दीक करेंगे और संबंधित से पत्राचार भी करेंगे कि इन लोगों के बारे में छानबीन की है। इन्होंने कौन कौन सी परीक्षा पास कर ली थी? इसमें से पता लगा 3 लोग तो पुलिस की परीक्षा पास किए हुए हैं। हाँ, 3 लोगों ने पुलिस की परीक्षा पास की है, बाकी का नाम ही है उसमें, बाकी का नाम ही है, वो तो हम लोग अब तस्दीक करेंगे उसमें, और अगर पास हुए होंगे तो जिन परीक्षाओं में है संबंधित को हम लोग पत्राचार करेंगे कि ये नाम इस डायरी में मिले हुए हैं, इनके बारे में छानबीन कर ली जाए। अगर इसी पद्धति से पास किए होंगे तो उसका परीक्षण करने का तरीका है। सबसे बड़ी खासियत है इसमें कि इन लोगों ने ये बताया कि बायोमेट्रिक में अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है तो भी जो है सेटिंग करके चाहे जैसे भी करके 50-55% अगर मिलान हो जा रहा है तो उसको ओके करते रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पत्राचार करेंगे। सर, इस गैंग में कितने लोग शामिल थे? इस गैंग में मुख्यतः 4 लोग हैं जो बाहर हैं, एक फोटोग्राफर 5, बाकी तो ये कैंडिडेट इस समय जो पकड़े गए हैं ये कैंडिडेट्स लाने का काम कर रहे थे। इस समय लोगों को बुला करके ले आ रहे थे कि तुम्हारा हम काम करवा देंगे। कुल मिलाकर के 8-10 का गैंग है। तक ये हमारे प्रकरण में जैसे मोहन यादव, सचिन, अनिल और जितेंद्र आदि हमारे हत्थे जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। सर, इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, इसमें वो लोग कौन कौन हैं जो कराते थे परीक्षा और वो लोग कौन हैं जो जिन्होंने परीक्षा पास की है इनके माध्यम से? ये रुपेश, हरेंद्र और अजय ये पास कर चुके हैं, और पास करने के बाद जैसे इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया, इनको लगा कि हाँ बहुत अच्छा काम है, फिर एक कैंडिडेट लाना शुरू कर दिए। एक कैंडिडेट ला करके उनसे बात कराना चाह रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली थी जिसमें पकड़े गए। सर, इसमें एक शिक्षक भी पकड़ा गया था? नहीं, उसका कोई रोल नहीं था। ये लोग जब वहाँ पे गए तो ये सूचना मिली कि वहाँ पे ये बगल में ही घर था जहाँ से इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। तो ये शंका थी कि उनका जांच में पाया गया कि उनका कोई रोल नहीं है।